दोस्तों हाय, जय श्री राम। आज रामनवमी भी है। आप लोग को एफएमएससी ग्रुप में फिर से एक बार स्वागत है। जो कल लास्ट में सवाल दिया जाता है उसमें आज सवाल जो था, पहले सवाल सुन लीजिए। आवर्त सारणी के 16वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो चेल्कोजेन होगा। इसमें प्रथम स्थान पे जो है रेखा सिंह दी है जवाब। दूसरे स्थान पे हेमलता सिंह हैं जो समस्तीपुर से जवाब दिए हैं। तीसरे स्थान पे है शंभू कुमार। चौथे स्थान पे है दीपक कुमार आरा से हैं। पांचवें स्थान पे है वरुण कुमार यादव। ये सब जवाब दिए हैं। इन सब जवाबों को देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कमेंट बॉक्स का जो लास्ट में सवाल आता है उसको जवाब दें। और आज जो संडे है, संडे को साइंस का रिवीजन किया जाता है, जिसमें कोई टास्क नहीं दिया गया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साइंस का सवाल इस प्रकार है। जिसमें आज का सवाल बताइएगा, घनत्व जो है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। त्वरण का फॉर्मूला वेग बटे समय। यही हुआ, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? चाल बराबर जैसे हो जाता है दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? पॉइज भी होता है, या न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा, वेग प्रवणता किसे कहते हैं? वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी को ही वेग प्रवणता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेग प्रवणता प्रति सेकंड हो जाएगा। बताइएगा, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होगा? 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। एक पार्सेक में कितना मीटर होता है? 3.083 गुना 10⁻16 मीटर हो जाएगा। इसी को प्रकाश वर्ष में बताएंगे तब एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष हो जाएगा? हाँ, 3.26 प्रकाश वर्ष सही जवाब है। एक खगोलीय मात्रक कितना मीटर के बराबर होगा? एक खगोलीय मात्रक जो है कितना मीटर के बराबर होगा? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होगा। बताइएगा, चाल का बीमा बोलिए तो LT इनवर्स 1 हो जाएगा। इसी तरह बताइएगा, संवेग का बीमा MLT इनवर्स हो जाएगा। चालकता किसका समानुपात होता है? समानुपात यानी 1 क्या होगा? चालकता 1 प्रतिरोध हो जाएगा। चालकता के बराबर चालकता का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स भी होता है। बताइए, फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा सीधा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बताइएगा, पेटा 10 की घात में बोलना है कितना होगा? पेटा 10⁻15 हो जाएगा। पिको 10⁻−12 हो जाएगा। हेक्टो बोलिएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। मिली ज्यादा सवाल इसी आता है, 10⁻−3। बताइएगा, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मापक इकाई कितना होगा? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होगा था? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 10 की घात में -9 हो जाता है 10 की घात में। संवेग का एसआई मात्रक मीटर केजी मीटर सेकंड पर सेकंड हो जाएगा। बताइएगा, सदिश किसे कहते हैं? दोनों हो। अदिश सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम अदिश। सदिश का एक उदाहरण ले, 1 2 3, जिसमें अधिकांशतः ब वाला जितना हो जाएगा वो सब सदिश हो जाएगा। बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। विभव अदिश राशि है। ताप धारा अदिश राशि। विद्युतीय क्षेत्र बताइएगा तब। विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि हो जाएगा। बताइएगा,
अदिश गुने अदिश क्या होता है? अदिश गुने अदिश, अदिश ही होगा। सदिश की राशि का उदाहरण है, मतलब इसमें ऑप्शन बेस हो गया। बलाघूर्ण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति, इसमें कौन हो जाएगा? बलाघूर्ण हो जाएगा। बताइए वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण 0 होगा, समान। वेग एक समान होने से त्वरण का मान 0 हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा u छोटा है अगर v से तो क्या होगा? यानी मंदन और त्वरण में बताना है तो u अगर v से छोटा है तो त्वरण हो जाएगा, और u अगर v से बड़ा है तो मंदन हो जाएगा। यानी प्रारंभिक चाल जो होता है, वेग जो होगा वो अंतिम वेग जो होगा प्रारंभिक वेग से अगर छोटा हो गया तो वो त्वरण हो जाता है, और प्रारंभिक वेग अगर बड़ा है अंतिम वेग से तो वो मंदन हो जाता है। बताइए गति का दूसरा समीकरण किसका और समय के बीच संबंध बताता है? किस स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है? बताइएगा इसमें v बराबर फॉर्मूला जो होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तीसरा एस एन बराबर u प्लस हाफ यानी a बाय 2 गुने 2n माइनस 1 हो जाता है। इसको अगर उदाहरण बताना है तो नीचे से ऊपर जाते हैं, इसमें g का क्या होगा? जी में माइनस होगा या माइनस होगा, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो g पॉजिटिव में होता है। बताइए शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, ऑप्शन बेसिस हो गया। प्रक्षेप जो गति होता है इसमें बताया उड़ान काल यानी टी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एच आर टी जैसे होता है ना, उसमें टी बराबर बोलना है तो 2u साइन थीटा बाय जी होता है। एच आर टी में जैसे एच होता है, एच का बोलिए तो पहले एच बराबर हो जाता है यू, एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, आर बराबर होता है तो सही बात है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और टी बराबर तो हो गया 2u साइन थीटा बाय जी होता है। उत्तोलक, उत्तोलक जो है प्राथमिक उत्तोलक में बताइए एक दो उदाहरण बताइए तो। पिलास, कैंची, तराजू या नेल कटर, ये सब आ जाता है। बताइएगा साइकिल का जो ब्रेक है वो किस प्रथम श्रेणी में आ जाएगा? सरसी, सरसी भी प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। सीसॉ प्रथम में भी आ जाएगा। हाँ बताइएगा सरौता जो है इसमें लोड कहाँ पे होता है? लोड बीच में होगा। फलक्रम आगे या किसी एक साइड होगा। तीसरा में बताइएगा तो इफर्ट जो होता है कहाँ होता है? तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होगा। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बट्टा आयास या आयास भुजा बट्टे भार भुजा होता है। न्यूटन के गति में बताइएगा, जिस न्यूटन का गति प्रकाशन हुआ था कब, किस वर्ष हुआ था? 1687 में हुआ था। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, अगर न्यूटन नहीं रही तब केजी में बताना है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन होगा। अगर इसको ग्राम में बताना है तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? 10 पावर 5 डायन होता है। बताइएगा झूले पर बैठे लड़का जो गति करता है इसका गति कैसा होगा? आवृत्ति गति होगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? इसका घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। रॉकेट जो लॉन्चिंग होता है कौन नियम पर आधारित है? न्यूटन का थर्ड लॉ। बताइएगा कार्य शक्ति ऊर्जा में बताइएगा कार्य जो होता है इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है?
कार्य का, वो डाइन जो होता है बल का सीजीएस मात्रक था, यहाँ हम कार्य का सीजीएस मात्रक पूछ रहे हैं, इसका अर्घ हो जाएगा 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 पर पावर 7। और कार्य का बीमा क्या होगा? कार्य का 3/2 सही बात है, ml इन स्क्वायर t इनवर्स 2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए तो। हाफ एम बी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या? जूल होगा। सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी राशि होती है? ऊर्जा अदिश राशि होते हैं। संवेग में बताना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा में, गतिज संवेग में बताना है, जैसे था केई काइनेटिक एनर्जी एक होता है हाफ एम बी स्क्वायर, एक होता है पी स्क्वायर बाय 2m में होता है। पी बराबर क्या होगा यहाँ पे? पी बराबर एम भी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है? कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रत्यास्था टक्कर में ई बराबर क्या होगा? किसके बराबर होगा? 1 के बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। और प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? 1 से 1 बड़ा होगा और ई से बड़ा होगा 1। पूर्णतः अप्रत्यास्थ ई बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। शक्ति का बीमा बताइएगा तो। ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 हो जाएगा। 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 735 होता है। बताइएगा आवेग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बल गुने समय होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय होता है। आवेग की बीमा क्या होता है? आवेग का बीमा ml टी इनवर्स हो जाएगा। ml टी इनवर्स हो जाएगा। आवेग कैसी राशि है? आवेग सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, अपूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना यूनिट होता है? 1 किलोवाट यानी 1 kWh बराबर कितना यूनिट? 1 यूनिट। 1 यूनिट हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट घंटा हो जाएगा? 1000 घंटा हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना किलो जूल हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल हो जाएगा। इसको सीधा जूल में पूछेंगे तब होगा 3.10 बराबर 6 जूल हो जाएगा। बताइएगा प्लाइन वेग जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? VE बराबर जैसे होता है ना √2GR होता है। प्लाइन वेग, पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा सीधा। चंद्रमा का प्लाइन वेग कितना होता है? 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सूर्य का 42 किलोमीटर हो जाएगा। नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है तथा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइए स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइए किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं।
सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा जी का मान हो जाता है। बताइए, किसी स्थान पर गुरुत्व त्वरण शून्य होता है तो उस पे पृथ्वी कहां पर होता है शून्य? दूर पर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर होता है। किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर होता है। जी का इकाई जो होता है त्वरण की इकाई के समान होता है, अर्थात कितना होता है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति होती है, कैसी होती है? भारहीनता यानी शून्य हो जाती है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है, क्या वजन महसूस करता है तो शून्य महसूस करता है, यानी कम, न्यूनतम हो जाएगा। नियंत्रण गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह होता है, क्या होता है? कैपिटल जी होता है। इसमें F बराबर एगो फॉर्मूला था, G m1 m2 बटा r स्क्वायर हो जाता है। बताइएगा ओमेगा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई r या 2 पाई n यहां लिखा हुआ है। यहां n क्या है? n आवृत्ति हो जाता है। अगर 2 पाई बाय r होता है तो t क्या हो जाता है? आवर्तकाल हो जाएगा। बताइएगा अभिकेंद्री बल को क्या कहते हैं? एक और नाम से जाना जाता है अभिकेंद्री बल, केंद्राभिमुख का बल कहा जाता है। अपकेंद्रन बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के किस नियम से सहायता से बचाने के लिए किया जाता है? अपकेंद्रन बल जो है एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना न्यूटन के किस नियम की सहायता को बचाने के लिए, सत्यता को बचाने के लिए किया जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। अपकेंद्रन बल का परिमाण अभिकेंद्री बल के परिमाण के बड़ा या छोटा या बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होता है, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत होती है, बाहर की लगता है। बताइए कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? कोणीय संवेग केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसमें एल जो है यानी कोणीय संवेग इस कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। घूर्णक गति बल जो बल के अनुरूप है, क्या है? किसके अनुरूप है? बल आघूर्ण के अनुरूप है। लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख, यानी इसका एक और नाम था अभिकेंद्री बल का था, अभिकेंद्रक बल। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय चाल होगी, क्या होगी? पाई में संबंध में बताना है, पाई बटा 30 हो जाता है, पाई बटा 30 हो जाता है। बताइएगा दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब की बीमा बोलिए तो m l इनवर्स t पर पावर -2 हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना हो जाएगा? 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? 10 पर पावर 5 पास्कल। एक मिली बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 2 हो जाएगा। बर्फ का घनत्व बताइए तो? बर्फ का घनत्व हो जाएगा 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पानी का घनत्व क्या होता है? सीधा सीधी 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। गैसों का दाब मापने में प्रयोग करते हैं किसका? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बताइएगा जल का उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किए थे।
अच्छा, पल्लवन का सिद्धांत कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? कार्य करता है यहाँ हाइड्रोमीटर के करता है। ऑप्शन बेसिस। दुग्ध मापी जो होता है एक प्रकार का क्या है, किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। एक प्रकार का यह हाइड्रोमीटर ही है, इसकी शुद्धता ही मापते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F/L यानी बल बटा लंबाई हो जाता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा है मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति। अच्छा नहीं, जूल के संबंध में यहाँ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र बोलिए तो। न्यूटन प्रति मीटर हो गया, तो इसका m टी पर पावर -2 हो जाएगा। पृष्ठ तनाव जो बताइएगा संबंध में सबसे अधिक मतलब किसका होता है? शहद, पानी, केरोसिन में किसका होगा? शहद का अधिक हो जाएगा, कम में केरोसिन का होता है। वर्षा की बूंद किस प्रकार गोल होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। बताइएगा उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं किस पर? बताइए, उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं यानी एक दिशा या विपरीत दिशा, या इसी में बताना है, नीचे और या ऊपर, विपरीत दिशा में हो जाएगा। उत्प्लावन बल का यानी किस द्रव के घनत्व के आयतन पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल किस द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? तो परिमाण द्रव के घनत्व पर और आयतन पर निर्भर करता है। बताइएगा डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन के संबंध में बताइए फॉर्मूला तो। K-273/180 हो जाएगा। केल्विन के अगर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना उच्चतम इसका तापमान कितना हो सकता है सेल्सियस में? डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उच्चतम बिंदु। केल्विन में बताना है तो 373 केल्विन हो जाता है। फ़ारेनहाइट में अधिकतम तापमान 212 हो जाता है। न्यूनतम इसका 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट? 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। र्यूमर में कितना होता है? 80 होगा। अधिकतम हो जाएगा 80। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना र्यूमर? तो 80 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। न्यूनतम में बताना है 0 डिग्री सेल्सियस में बताना है तो 0 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। बताइए जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। न्यूनतम अगर आयतन पूछेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। अगर जल को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या होगा? इसमें जल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घनत्व बढ़ेगा, घनत्व आयतन बढ़ेगा, लेकिन घनत्व बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा, लेकिन आयतन पहले घटता है उसके बाद न्यूनतम होता है फिर बढ़ता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ईस्ट और मशरूम क्या है? कवक यानी फंगी है। बर्फ जो है पानी पर तैरती है, क्यों तैरती है? बर्फ का घनत्व कम होता है। एस्ट्रोजन किसका एक उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पुटिका के द्वारा। धूप चश्मे की पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? रेड का हो जाएगा। केल्विन का मान मानव शरीर के तापमान की बताना है तो 310 हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में बताना है तो 37। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइएगा। अनंत हो जाएगा। दर्द का निवारण करता है कौन करता है? एनाल्जेसिक करता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट होता है, किसका होता है? ऊर्जा का होता है। मरकरी है क्या है? यानी धातु है, यह द्रव धातु होगा। मरकरी क्या है? द्रव धातु होगा। बॉल पेन का सिद्धांत जो होता है
कार्य करता है किस सिद्धांत पर? पृष्ठ तनाव पर करेगा। माइक्रोस्कोप लेंस जो होता है कि कैसा लेंस होता है? माइक्रोस्कोप का लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। थायमिन यानी किस विटामिन का नाम है? विटामिन B1 का नाम है। इसकी कमी से यानी कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन है। कॉल गैस मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? CO और H2CO4 का मिश्रण है। इन हाइड्रोजन मीथेन और CO यही ना होगा? एगो CO हो जाएगा। बताइएगा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज है। एमाइलेज है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिलिन में। प्रोटीन का इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या करता है? तो परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। ध्वनि यात्रा करती है किसमें? यानी अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य इसमें बताना है तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। बताइए किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? तो बैगनी का कम हो जाएगा। जीवाणुओं में रूपांतरित की खोज किसने की? ग्रिफिथ। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ हो जाएगा। सांप का जहर क्या है? मतलब वो प्रोटीन हो जाएगा एक प्रकार का। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? सबसे अधिक आयु कछुआ का होता है। जाति शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जाति शब्द सर्वप्रथम जॉन रे ने दिए थे। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलती है? अमाशय वही HCl यानी गैस्ट्रिन लिखा हुआ है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मियोबियन लिखा हुआ है। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 48 से 72 घंटा। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन है? व्हेल होगा। क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल होता है का खनिज घटक है, किसका घटक है? मैग्नीशियम का हो जाएगा। किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को ही सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या है? कायिक कलिका हो जाएगा। सबसे तेजी बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस यानी यहाँ यूकेलिप्टस दिया हुआ है। घास कुल में आ जाएगा बांस। मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय हो जाएगा। सही बात है, अम्लीय हो जाएगा। सबसे बड़ा और भारी स्तनी कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी हो जाएगा तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। और स्थली पूछेंगे तब अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन? पृथ्वी को ही जानते हैं। एक्स किरणें की खोज कौन किए थे? रॉन्टजन ने किए थे। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 गुना 10⁻⁻23 kg हो जाएगा। संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन है? संयुक्त वर्ण वाला पौधा हो जाएगा तो नारियल आ जाता है। आलू की आंखें उपयोगी होती है किसके लिए? कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है। उंगली का नाखून जो नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन है? केराटिन होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड होता है। मूत्र का असामान्य घटक सेलुबिन है।
बताइएगा, मानव शरीर के सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। हाथ से गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। भारी जल D2O होता है। यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो ताप क्या होगा? ताप पर क्या होगा? ताप कम होता है। बताइएगा, फ़ारेनहाइट स्केल में किसी वस्तु का तापमान यानी 212 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा? 212 यानी सबसे हाईएस्ट फ़ारेनहाइट में हो गया तो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक गैस रुद्धोष्म ताप के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? बढ़ेगा। सही बात है, बढ़ेगा। साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन है? वायरल जो है संक्रमण जो होता है, इससे होने वाला रोग जो होता है जुखाम है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। सही बात है, यहां 70 से 80 दिया हुआ है। कैटरपिलर है, क्या है? कैटरपिलर एक लार्वा है। कांस्य का मुख्य संघटक क्या है? Cu तथा Sn है। सोडियम तत्व प्रतीक क्या है? सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन किए थे? J.L. बेयर्ड किए थे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर। यह कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। विद्युत लैंप का आविष्कार कौन किए थे? विद्युत लैंप का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। सामान्य वार्तालाप में ऊंची आवाज कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ रहता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या है? पास्कल। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। कार्य की इकाई क्या है? जूल। क्लोरोफ्लोरो कार्बन किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन गैस से। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है यानी सोडा से जाना जाता है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में किए थे। प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? कौन सा भाग खाते हैं प्याज का? तना खाते हैं। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का नाम है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन K है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन C का नाम है। सबसे व्यस्त अंग मानव शरीर में जो सबसे व्यस्त हृदय होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? थीन होता है। थीन होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। सही बात। बैक्टीरिया की खोज को किसने किए थे? ल्यूवेन हॉक ने किया था। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन। समतल दर्पण का जो अथी होगा, इसका त्रिज्या होगा कितना होगा? अनंत ही हो जाएगा। बताइएगा, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन। भोजन द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। ध्वनि सबसे तेज संचलन करता है, कहां करता है? ठोस में यानी इस्पात में करता है। तत्व का सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सूर्य से सबसे दूरी स्थित ग्रह कौन है? वरुण हो जाएगा। आरबीसी किसमें पाया जाता है? यानी लाल रक्त कण जो है किसमें पाया जाता है? अस्थि मज्जा में।
रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। के इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? यहाँ थर्मोसाइट हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। सोयाबीन में कौन सा मतलब किस प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किए थे? गैलीलियो ने किए थे। डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल किए थे। बताइएगा, कांसा जो मिश्र धातु है किसका किसका है? तांबा और टीन। प्याज रूपांतरित हो जाएगा। तना का कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रावण करती है? लैक्रिमल हो जाएगा। उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा हो जाएगा? कौन नाम से जाना जाता है? एंथ्रासाइट। बताइए, ओजोन गैस का सूत्र हो जाएगा कौन हो जाएगा? O3 हो जाएगा। सामान्यतः मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। सीमेंट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक कौन पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? कितना केवी के बराबर? 1 मेगावाट बराबर 1024 केवी के बराबर होता है। किस विटामिन की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड को नाम दिया जाता है? यानी विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। मनुष्य की यानी हड्डी जो है फिबुला कहाँ पाई जाती है? पैर में। पैर की हड्डी का नाम ही सबसे छोटी हड्डी है ना? नहीं, पैर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है पतली, उसको ही फेबुला कहते हैं। बताइए, फोबोस और डिमोस किसका एक ग्रह है? मंगल का है। नींबू को जो खट्टे फल नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। मानव पित्त कैसी है? इसका प्रकृति बताइएगा तो। अम्लीय हो जाएगा। मानव पित्त यहाँ प्रकृति अम्लीय दिया हुआ, क्षारीय होगा। एम्पियर इकाई है, किसका इकाई है? विद्युत धारा का। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? हाइड्रा के मुकुलन से होता है। सही बात है। पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है? पत्ती द्वारा ही पौधा सांस लेता है। ईस्ट में जनन किस माध्यम से होता है? ईस्ट में जो जनन होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। बताइएगा, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण किसने दिया था? बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका परिमाण सर्वप्रथम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। केल्विन पैमाने में जल का क्वथनांक कितना होगा? केल्विन पैमाने में 373 केल्विन हो जाएगा। मनुष्य की आवृत्ति जो सुन सकती है वो कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज के बीच? 20 से 20,000 से, जिसे हम क्या कहते हैं? कौन सा सरब तरंग कहते हैं? सरब तरंग कहते हैं। और सरब बताइएगा तो 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। परासरब हो जाएगा 20 से 20,000। 20,000 से अधिक वाला को परासरब कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? मैक्स प्लांक किए थे। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। एलिसा टेस्ट किस HIV यानी एड्स के लिए किया जाता है? विद्युत बल्ब जो बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या उष्मा ऊर्जा में बदलता है। आवेग को परिभाषित किया जाता है, यानी इसका फॉर्मूला बताइएगा तो। आवेग बल गुने समय होता है। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? चार्ल्स का नियम हो जाएगा। अमीबा एक क्या है? जीव है, लेकिन कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। अमीबा एक क्या है? एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। प्रकृति रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला हो जाएगा। सही बात है।
बताइए दांतों और अस्थि को मजबूत बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? कैल्शियम का उपयोग करते हैं। मानव पुरुषों के लिए किस प्रकार का लिंग क्रोमोसोम होता है? एक्स वाई में बताना है या एक्स एक्स, किसमें? एक्स वाई हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। पौधे में जीवन होने की खोज किसने किए थे? जेसी बोस ने किए थे। अपवर्तनांक का सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? अपवर्तनांक का सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर हो जाएगा। लोहे में जंग का लगना उदाहरण क्या है? रासायनिक यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है, रासायनिक हो जाता है। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का हो जाएगा। मानव नेत्र की कार्य करने जो कार्य प्रणाली होता है किसके समरूप करता है? मानव नेत्र जो है कार्य प्रणाली किसके समरूप करता है? कैमरा की तरह। पायरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़ा से संबंधित है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा पाया जाता है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? हृदय से जो बाहर जाती है नलिका उसे धमनी कहते हैं। बताइए जो शाकाहारी वह क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। खून क्या है? कैसा अम्ल है? अम्लीय या क्षारीय है? खून क्षारीय है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता 7.4 होता है। हवा की गति किसमें मापा जाता है? एनीमोमीटर में मापा जाता है। केलामाइन किसका एक अयस्क है? केलामाइन जस्ता का एक अयस्क है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पे इसका हिमांक क्या होगा? हिमांक वृद्धि हो जाती है, हिमांक में वृद्धि हो जाता है। एसिड एक आवश्यक घटक है, किसका है? यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पे हिमांक बढ़ जाता है। जल्दी गलता है बर्फ, तब जल्दी नहीं गलता, बढ़ेगा तब घट ले रहेगा तो नमक लेने से। बताइएगा एसिड एक आवश्यक घटक है, किसका एक आवश्यक घटक है? एसिड हाइड्रोजन का एक आवश्यक घटक। कौन से हार्मोन फलों को पकाने के लिए किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन। लोहे की कमी का परिमाण होता है, कौन सा रोग होता है लोहे की कमी से? एनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना जो होता है जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। जो लोहे पे जो जस्ता को लेपित करते हैं उसे क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रचुर परिमाण में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा। कृत्रिम बरसात के लिए कौन यानी इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? कितने बाइट के बराबर? 1024 बाइट के बराबर। कोशिका का ऊर्जा आधार है, क्या होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर वाट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई वाट हो जाएगा। बिच्छू में श्वसन किस अंग से करता है? बिच्छू जो है बुक लंग्स के द्वारा किया जाता है, बुक लंग्स के द्वारा किया जाता है। बताइएगा ध्वनि जो प्रदूषित होता है, प्रदूषण, इसका स्तर की इकाई कितना क्या होता है? इसका स्तर की इकाई जिसको मापते कौन कि क्या? डेसिबल से मापते हैं, वही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई हो जाएगा डेसिबल हो जाता है। टेटनस रोग जो होता है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। प्रयोगशाला में तैयार जो पहला कार्बनिक यौगिक था कौन था? यूरिया था। एक इलेक्ट्रिक केतली में जो पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के द्वारा होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम?
थाइमिंग हो जाएगा। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट हो जाएगा। बताइएगा चेचक किसके यानी चेचक से होने वाला जो किसके कारण होता है? चेचक वायरस के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। बॉक्साइड किसका एक अयस्क है? एल्युमिनियम का है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। बताइएगा नमक का रासायनिक नाम? Na सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है, किसका है? अम्लीय ऑक्साइड का एक उदाहरण है। जिस तरह क्यूज कराया गया था उसमें जो साइंस का आज हुआ था, इसमें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम कड़ी पे आ गए हैं, जिसमें हर दिनों की भांति आज भी अंतिम में एक लास्ट में जो सवाल दिया जाता है, जिसमें आज का सवाल है कार्बनिक अम्ल जो होता है किसमें होता है? कार्बनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इसी में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसमें अन्य दिनों के सब दिन जो 5 आदमी का नाम बोला जाता है, इसमें जो सबसे पहले आंसर देते हैं उस 5 आदमी का नाम बोला जाता है। इसमें सब यही कोशिश करें कि जो सबसे पहले हम आंसर दे चुके। ठीक है।